हेलो। आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं एक्सरसाइज 14.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसा कि इसमें हम लोगों को वो एक्चुअल में पढ़ना है संचयी बारंबारता के ग्राफ के बारे में कि आखिर ये संचयी बारंबारता का ग्राफ कैसे बनता है। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं कि ये संचयी बारंबारता क्या होती है और ये संचयी बारंबारता कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये संचयी बारंबारता की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा तब समझ में आएगी जब इनके प्रकार को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर भी एक बार पढ़ दे रहे हैं कि संचयी बारंबारता एक विशेष वर्ग अंतराल पर सभी पूर्ववर्ती वर्ग के बारंबारताओं का योग होती है। अब ये कैसे होता है उसको जब हम इनके प्रकार को हम बताएंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले बात करें हम ये कि संचयी बारंबारता कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। एक हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, से कम प्रकार की संचयी बारंबारता, और जो सेकंड पढ़ेंगे वो कौन सी है, से अधिक या बराबर प्रकार की संचयी बारंबारता। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये से कम प्रकार की संचयी बारंबारता क्या होती है, और याद रहे इनका ग्राफ भी हम लोग प्लॉट करेंगे। और इस चैप्टर में हमको त्वरण वक्र के बारे में पढ़ना है, यानी कि ओजाइव कर्व के बारे में पढ़ना है जो यहीं से होके गुजरेगा। यानी से कम प्रकार की संचयी बारंबारता, से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का ग्राफ जब बनेगा तभी ओजाइव कर्व यानी त्वरण वक्र बन पाएगा। तो बहुत ही ध्यान से देखिए कि ये से कम प्रकार की संचयी बारंबारता क्या होती है। जैसे मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दे दिया कि ये जो क्वेश्चन है वर्ग अंतराल ये लिखा हुआ है, ये बारंबारता लिखी हुई है, और हमसे कह दिया कि इसके से कम प्रकार की संचयी बारंबारता लिखिए। तो से कम प्रकार की संचयी बारंबारता कैसे लिखेंगे, से कम प्रकार की संचयी बारंबारता हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ कॉलम नहीं बनाया, लेकिन आप जानते हैं से कम प्रकार की संचयी बारंबारता में हम लोग किसको पकड़ते हैं, अपर लिमिट को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं, अपर लिमिट को। किसको पकड़ते हैं, अपर लिमिट को। किसको पकड़ते हैं, अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट। और लिखते क्या है, लिखते हैं 10 से कम। यहां पर जैसे अगर लिखना होता हम लोग क्या लिखते, 10 से कम। ठंडी है, हाथ नहीं चल रहा है, हाथ पे ध्यान ना दें। तो यहां क्या लिखते हैं, 10 से कम। यहां क्या लिखते हैं, 20 से कम। यहां पर क्या लिखते हैं, 20 से कम। ऐसे यहां क्या लिखते हैं, 30 से कम। यहां क्या लिखते हैं, 40 से कम। और यहां लास्ट में क्या लिख देंगे, 50 से कम। वर्ग अंतराल इस तरह से बना देंगे। से कम प्रकार के लिए हम लोग वर्ग अंतराल इस तरह से बना देते हैं। ये क्या बन जाएगा, 10 से कम, ये हो जाएगा 20 से कम, फिर यहां क्या हो जाएगा 30 से कम, यहां से क्या हो जाएगा 40 से कम, यहां क्या हो जाएगा 50 से कम। कितनी बारंबारताएं हैं यही हमको यहां लिखना है। जैसे अगर आप देखेंगे 10 से कम, 0 से 10 के बीच वाली चर्चा, यहां कितनी बारंबारता है, 2। तो 10 से कम में कितना आएगा, 2 आएगा। और अगर बातचीत हो जाए कि 20 से कम में कितनी बारंबारता है, तो आप देख रहे हैं 20 से कम में इस केवल 6 को नहीं समझेंगे हम लोग, क्योंकि 20 से कम में ये 10 से कम वाले भी आ जाएंगे। मतलब ये और ये दोनों किस में आ जाएगा, 20 से कम में। तो कितना हो जाएगा, 6 और 2, ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 8। समझ में आ रहा है। ऐसे अगर बोले 30 से कम में, तो अब 30 से कम में केवल 8 नहीं आएगा। देखिए 30 से कम में 20 से कम वाला भी आ गया, 10 से कम वाला भी आ गया। इसका मतलब कौन कौन हो जाएगा, 8 + 6 + 2, यानी 8 6 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो ये तो भी कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, लेकिन अब जल्दी जल्दी करना है तो कैसे हम लोग करेंगे, डायरेक्ट ऐसे जो यहां लिखा, देखिए से कम के लिए कैसे करेंगे, जो यहां लिखा है उसको तुरंत यहां पर लिख दीजिए। ऐसे बहुत ध्यान समझेंगे, जो यहां लिखा है उसको डायरेक्ट यहां लिख दीजिए। अब सीधे किसके पास आइए, इसके पास। अब इसको और इसको ऐड कर दीजिए, तो जो मिल गया वो क्या हो गया, 6 2 8 हो गया। अब यहां आने के बाद, अब यहां लिखने के बाद फिर डायरेक्ट तिरछे पे आइए, इससे मिलिए। 8 और 8 ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, बोलिए 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 से कहां पहुंचेंगे, सीधे 7 पे पहुंचेंगे। तो 16 और 7 दोनों मिलके बोलिए कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। और 23 के बाद अब किस पे आ जाएंगे, किसके पास आ जाएंगे, 3 के पास। तो 23 और 3 ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 26। तो इसका मतलब जो n की वैल्यू आ गई वो यहां से कितनी आ गई, 26 आ गई। फिलहाल n की वैल्यू का यहां कोई काम नहीं है, लेकिन ये जो संचयी बारंबारता बनी इसे क्या बोलेंगे, से कम प्रकार की संचयी बारंबारता। एक बार फिर से देख लीजिए, जो यहां लिखा है उसको डायरेक्ट यहां लिख देंगे, फिर इसके पास से कहां पहुंचेंगे, 6 के पास। हम तिरछा तिरछा में जाना है। 6 और 2 ये दोनों कितने हो जाएंगे, 8। 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16। 16 और 7 कितने हो जाएंगे, 23। 23 और 3 कितने हो जाएंगे, 26। तो इसे हम लोग कहते हैं से कम प्रकार की संचयी बारंबारता। अब आइए अगले वाले पे चलते हैं।
जो सेकंड फॉर्म है। तो देखिए परिभाषा ध्यान दीजिए, परिभाषा क्या कर रहा है, एक विशेष वर्ग अंतराल पे, देखिए हर विशेष वर्ग अंतराल पे हम लोग पहुंच रहे हैं और सभी पहले वाले वर्गों के बारंबारताओं का योग है। जैसे एक अंतराल पे पहुंचे तो इसके पहले वाला क्या है, एक 2 है, ये 6, तो 6 2 क्या हो गया 8, तो पूर्ववर्ती वर्ग के बारंबारताओं का योग है, खुद का भी। अब आगे चलिए, जो सेकंड वाला हमारा है, सेकंड वाला कहता है कि से अधिक या बराबर प्रकार की संचयी बारंबारता। अब ये क्या होती है, बहुत ही सिंपल है, जैसे यहां ऊपर से शुरू किए हैं यहां नीचे शुरू कर देंगे, बस बहुत ही आसान है, केवल कॉन्सेप्ट को देखिए। लेकिन अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे यहां से कम प्रकार की संचयी बारंबारता के लिए हम लोग जो वर्ग अंतराल हमें लिखना था, हम कैसे लिखे थे, हम लोग अपर लिमिट को यूज किए थे और लिखे थे 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम। लेकिन ये फोकस करिएगा कि से अधिक या बराबर प्रकार की संचयी बारंबारता हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग यहां पर लोअर लिमिट को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कहां पर, लोअर लिमिट पे, कहां पे, लोअर लिमिट पे, कहां पे, लोअर लिमिट पे। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे, 0 से अधिक या उसके बराबर, 0 के बराबर या उससे अधिक, 0 के बराबर या उससे अधिक, उससे अधिक। तो 0 के बराबर या उससे अधिक, देखिए कितने लोग हैं, कितनी बारंबारताएं हैं, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, सब पे फोकस कीजिए, सब के सब 0 से बड़े ही हैं, सब के सब 0 से बड़े हैं। इसका मतलब 0 से बड़े वाले में सब आ जाएंगे, 4 + 6 + 10 + 5 + 4, ये कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। और इन सबको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 29 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अब अगला जो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहां की लोअर लिमिट क्या है, 10, बहुत ध्यान से देखना है, इसकी लोअर लिमिट क्या है, 10, तो यहां क्या लिखेंगे, 10 के बराबर या उससे अधिक, क्या लिखेंगे, 10 के बराबर या उससे अधिक। तो ये कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, 10 के बराबर, 10 के बराबर तो ये खुद ही है, इससे अधिक मतलब ये नीचे वाले सब, तो कौन कौन है, 6 + 10 + 5 + 4, सब की सब बारंबारताएं 10 से बड़ी ही हैं। और 10 के बराबर वाली कौन सी है, ये 6 है। समझ में आ रहा है कि नहीं, 10 के बराबर या 10 से बड़ी, यहीं से पूरी शुरुआत हो जाएगी। तो 6 + 10 + 5 + 4, इन सबको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो ये किसके इक्वल, 10 6 16 5 21 4 25 के बराबर ये हो जाएगा। ये तो रूल के तहत बता रहे हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में कैसे करेंगे हम लोग, फटाफट फटाफट, इतना हम लोग कैसे, इतनी बड़ी बड़ी जोड़ हो जाएगा यहां पर, तो कैसे करेंगे उसको फोकस कीजिएगा। हम लोग करेंगे, जैसे यहां लिख दे रहे हैं 10 के बराबर या उससे अधिक, तो इसको तो लिख लेंगे। यहां लोअर लिमिट क्या है, 20, तो यहां क्या लिखेंगे, 20 के बराबर या उसके अधिक। यहां लोअर लिमिट क्या है, 30, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 30 के बराबर या उसके अधिक। यहां लोअर लिमिट क्या है, 40, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 40 के बराबर या उसके अधिक। यहां तक हो जाएगा। अब फोकस कीजिएगा थोड़ा सा, जैसे यहां पे, अब देखिए लिखना हम तरीका सिखा रहे हैं कैसे जल्दी जल्दी करेंगे। जैसे यहां पे हम लोग स्टार्ट कहां किए थे, ऊपर से किए थे, कहां से किए थे, ऊपर से कम प्रकार वाले में, तो ऊपर वाला जो था उसको उतार दिए, फिर नीचे तिरछा नीचे पहुंचते गए, जोड़े लिख दिए, फिर तिरछा नीचे पहुंचे, जोड़े लिख दिए, फिर तिरछा नीचे पहुंचे, जोड़े लिख दिए, फिर तिरछा नीचे पहुंचे, जोड़े लिख दिए। यहां क्या करेंगे, यहां सबसे पहले ये जो दिख रहा है ये, इसको यहां पर ऐसे लिख देंगे, ये क्या हो गया, 4। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जो 4 था इसको इस तरीके से, वहां हम ऊपर वाला सबसे पहले लिखे, यहां नीचे वाला पहले लिख दिया करिए, ये 4 हो गया। अब चलिए तिरछा चलिए, किसके पास पहुंचेंगे, 5 के पास पहुंचेंगे। बताइए 5 और 4 ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 9। अब किसके पास पहुंचेंगे, 10 के पास, तो 10 और 9 ये कितने हो जाएंगे, 19। अब किसके पास पहुंचेंगे, 6 के पास, तो 19 और 6 ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 25। अब 25 से किसके पास पहुंचेंगे, 4 के पास, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 29। तो समझ में आया ना। तो अगर कोई पूछे 0 के बराबर या उससे अधिक कितनी बारंबारताएं हैं, तो 29 हैं। 10 के बराबर या उससे अधिक कितनी बारंबारताएं हैं, तो 25 हैं। 20 के अधिक या उससे बराबर कितनी है, तो 19 हैं। 30 से अधिक या उसके बराबर है तो कितनी है, 9। और 40 से अधिक या उसके बराबर तो कितनी है, 4 यानी 4। तो बात समझ में आ रही होगी। ये थी से अधिक या बराबर प्रकार की संचयी बारंबारता। तो उम्मीद है आपको संचयी बारंबारता दोनों प्रकार की लिखना आ गया है। अब हम लोग इनके ग्राफ्स के ऊपर चल लेते हैं, इनका ग्राफ कैसे बनता है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं और उसी के थ्रू हम लोग समझेंगे आखिर ये तोरण वक्र बनता कैसे है। तोरण वक्र जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओजाइव कर्व। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए क्या है, यह एक्स वाई प्लेन पर, एक्स वाई तल पर से कम प्रकार की तथा से अधिक प्रकार या बराबर प्रकार की संचयी बारंबारताओं का संयोजन है। मतलब एक यक्स, जैसे आप जानते हैं ये कौन सा एक्सिस होता है, यक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस।
तो यक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसको एक साथ हम लोग मिलाकर क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन बोल देते हैं या एक्स वाई तल बोल देते हैं। तो इस तल पर एक बार हम से कम प्रकार की संचयी बारंबारता का ग्राफ बनाएंगे, एक बार से अधिक या बराबर प्रकार की संचयी बारंबारता का ग्राफ बनाएंगे, और इन दोनों को बनाने के पश्चात जो इनका संयोजन दिखेगा, इसी संयोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, त्वरण वक्र यानी ओजाइव कर्व। वो हम लोग यहां बना के देखते हैं, फिर हम लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखेंगे एक बार में आ जाएगा, और पॉइंट कैसे ड्रा करने हैं वो भी समझ में आ जाएगा, देखिएगा। और हाँ, आपके बुक्स में अलग अलग बनवाया है, जैसे से कम प्रकार का अलग से बनवाता है, से अधिक प्रकार का अलग से बनवाता है। यहां हम दोनों एक साथ ले रहे हैं और दोनों बना दे रहे हैं, ठीक। लेकिन और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके बाद आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो जो सॉल्यूशन पार्ट है इसका वो भी हम डाल देंगे। फिलहाल देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग से कम प्रकार की संचयी बारंबारता लिखते हैं। ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है, क्या लिखेंगे, से कम प्रकार की संचयी बारंबारता। से कम प्रकार की ट्रिक बताएं बढ़िया सा, बोली क्या हो जाएगा, से कम प्रकार में ऊपर शुरू करते हैं। ये 4 लिखा है तो 4 ऐसे लिख देंगे। अब 4 के बाद कहां पहुंचेंगे, 6 के पास। 6 और 4 दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 10। 10 से कहां पहुंचेंगे, 10 के पास। 10 और 10 दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 20। 20 से किसके पास पहुंचेंगे, 5 के पास। तो 20 और 5 मिलके कितने हो जाएंगे, 25। 25 और 4 ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 29। तो ये हमारी कौन सी हो गई, से कम प्रकार की संचयी बारंबारता। अब से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता हमने क्या कहा था, हमने कहा था नीचे शुरुआत कीजिए, नीचे जो लिखा है उसको ऐसे एज इट इज लिख दीजिए। ये हो गया 4। अब 4 और 5 के पास पहुंचिए, 4 और 5 मिलके कितने हो जाएंगे, 9। 9 और 10 के पास पहुंचिए, 10 9 कितना हो जाएगा, 19। 19 और 6 के पास पहुंचिए, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 25। 25 और 4 के पास पहुंचिए, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 29 यानी 29 हो जाएंगे। तो ये जो संचयी बारंबारता बनी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, से अधिक या बराबर प्रकार की संचयी बारंबारता। तो ये हो गई से कम प्रकार की संचयी बारंबारता, ये हो गई से अधिक या बराबर प्रकार की संचयी बारंबारता। तो अब इन दोनों का एक एक करके हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। लेकिन हमने बताया है से कम प्रकार में किस पे कैसे फोकस करते हैं, अपर लिमिट पे। जैसे अगर लिखना होता तो कैसे लिखते, 10 से कम कितनी बारंबारता है तो कितनी होगी, 4। अगर लिखना होता यहां क्या लिखते, 20 से कम कितनी बारंबारता है तो कितनी है, 10। अगर लिखना होता 30 से कम कितनी बारंबारता है तो कितनी है, 20। लिखना होता 40 से कम कितनी बारंबारता है तो कितनी हो जाएगी, 25। लिखना होगा 50 से कम कितनी बारंबारता है तो कितना हो जाएगा, 29। यानी आप समझ रहे हैं कि जब से कम प्रकार की संचयी बारंबारता को हम लोग डिस्कस करते हैं तो वहां पे अपर लिमिट को साथ में लेते हैं, अपर लिमिट की चर्चा करते हैं। लेकिन अब से अधिक वाले में क्या लिखेंगे, या जैसे ये देखिए, ये हम लोग से अधिक वाले या बराबर वाले में लोअर लिमिट की चर्चा करते हैं। लोअर लिमिट यहां पर कौन है, 0। तो कैसे बोलेंगे, 0 से अधिक या उससे बराबर कितनी बारंबारताएं हैं, 29। 10 से अधिक या उससे बराबर कितनी बारंबारता है, 25। समझ में आ रहा है ना। 20 से अधिक या उसके बराबर कितनी बारंबारता है तो 29। 30 से अधिक या उसके बराबर कितनी बारंबारता है तो कितने हो जाएंगे, 9 यानी 9। 40 से अधिक या उसके बराबर कितनी बारंबारता है तो 4। यानी से कम वाले में अपर को देखिए, कम वाले में ज्यादा वाला, से कम वाले में अपर पे फोकस करते हैं और से अधिक या बराबर वाले में लोअर वाले को फोकस करते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इनका ग्राफ हम लोग प्लॉट कैसे करते हैं, त्वरण वक्र कैसे बनाते हैं, ओजाइव कर्व कैसे बनाते हैं। और जब आपका ओजाइव कर्व बढ़िया से बन जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक माध्यक का भी मान मिल जाएगा। वो कैसे, वो ऐसे देखिएगा कैसे। फिलहाल 14.4 क्लास में बता दिया गया है, जो लोग नहीं आए थे उनके लिए वीडियो बना हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो यक्स एक्सिस है इस पर हम लोग किसको लेंगे, वर्ग अंतराल को लेंगे। यक्स एक्सिस पर, क्लास इंटरवल इंग्लिश में बोलते हैं, यक्स एक्सिस पर हम लोग लेंगे वर्ग अंतराल को, ठीक। और वाई एक्सिस पर किसको लेंगे, तो वाई एक्सिस पर हम लोग फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता को लेंगे। बारंबारता या संचयी बारंबारता जो भी कहना हो कह लीजिए। तो यहां पर हम लोग किसको लेने चल रहे हैं, बारंबारता ही लिख दे रहे हैं, बारंबारता, ठीक। बारंबारता यहां लिख दे रहे हैं, संचयी बारंबारता। तो से कम प्रकार की संचयी बारंबारता, से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता, या यही देखिए कुछ भी मत लिखिए, से कम प्रकार की, से अधिक प्रकार की, क्योंकि दोनों इसी पे हम लोग प्लॉट करने चले। तो यहां केवल बारंबारता लिख दीजिए, ठीक। तो ये क्या हो गया, वर्ग अंतराल, और ये क्या हो गया, संचयी बारंबारता। तो अब देखिए पॉइंट पहले चुनते हैं। सबसे पहले हम किसका ग्राफ बनाने चल रहे हैं, से कम प्रकार की संचयी बारंबारता का। तो देखिए हमने कहा था पहले सारे पॉइंट चुन लीजिए कि कौन कौन से ग्राफ जाने हैं, कौन कौन से बिंदुओं को हमको फोकस करना है। तो देखिए यहां पे हमने क्या कहा था, से कम वाले में किस पे फोकस करते हैं, अपर लिमिट पे। तो देखिए अपर लिमिट इसकी क्या, देखिए यक्स एक्सिस पे कौन आ रहा है, वर्ग अंतराल। तो यक्स पे हम लोग किसको रखेंगे, 10 को रखेंगे,
तो 10 के साथ y पे कौन रहेगा बताइए, से कम वाले में कौन है 4, तो ये क्या हो गया 10 4, इसको प्लॉट करेंगे। फिर किसको प्लॉट करेंगे 20 10, अगला क्या हो जाएगा 20 कॉमा ये क्या हो जाएगा 10, अगला वाला क्या हो जाएगा 30 कॉमा क्या हो जाएगा 20, अगला वाला हो जाएगा 30 और क्या हो जाएगा 20, अगला वाला क्या हो जाएगा 40 कॉमा 25, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा कॉमा 25, और ये हो जाएगा 50 कॉमा क्या हो जाएगा 29, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 29। ये किसके लिए, ये से कम प्रकार के बिंदु हैं, से कम प्रकार के। आप जानते हैं एक्स वाई प्लेन पे दो बिंदु होंगे तभी ग्राफ बन पाएगा, तो ये दो बिंदु हमको से कम प्रकार के लिए मिल गए हैं। अब देखिए से अधिक प्रकार में कौन कौन, तो हमने कहा, हमने देखिए से अधिक यहां लिख दे रहे हैं, से अधिक बहुत ही आसान है, केवल ध्यान से एक एग्जांपल देख लेंगे सब काम हो जाएगा। से अधिक में हम लोग किस पे फोकस करते हैं, लोअर लिमिट पे। लोअर लिमिट के यहाँ क्या है 0, तो 0 को किसके साथ लेंगे 29, तो यहां ये क्या हो जाएगा 0 कॉमा क्या हो जाएगा 29, फिर ये क्या हो जाएगा 10 10 कॉमा क्या हो जाएगा 25। देखिए गौर से, ये 10 है लोअर लिमिट, और से अधिक प्रकार की बारंबारता क्या है 25, तो 10 कॉमा 25, यहां जोड़ा क्या बनेगा 20 कॉमा 19, तो ये हो जाएगा 20 कॉमा ये हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा 30 कॉमा 9 हो जाएगा 30 कॉमा ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 40 कॉमा क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 40 कॉमा ये क्या हो जाएगा 4। पॉइंट्स हमको मिल चुके हैं, अब बस पॉइंट्स को खोजना है और उनको बिंदु द्वारा दर्शा देना है। देखिए कैसे, वर्ग अंतराल पहले हम लोग प्लॉट कर लेते हैं वर्ग अंतराल, तो 5 5 का इंटरवल ले लिया जाए, तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं 5, यहाँ लिख ले रहे हैं 10, यहाँ लिख ले रहे हैं 20, फिलहाल 0 से 10 ही है, 0 से 10 है तो 10 10 का, लेकिन चलिए 5 5 का ले रहे हैं अपने आप, क्लास इंटरवल तो अपना हम लोग 10 को ही खोज के लिखेंगे ना। 5 10 यहाँ होगा 15, यहाँ क्या हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 40, आप 10 10 का भी ले सकते हैं 40, और ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 55, लेकिन 50 के आगे जाना नहीं, तो चलिए ठीक है। अब इस पे भी 5 5 का ले लीजिए आप, देखिए इधर कुछ भी ले सकते हैं, इधर लीजिए, बस इंटरवल रहे, जो भी इंटरवल ले रहे हैं सब सेम रहना चाहिए। तो यहाँ भी क्या ले रहे हैं बारंबारता में 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55, फिलहाल इतना जाएगा नहीं। चलिए, तो वाई एक्सिस पे हम लोग किसको ले लिए हैं बारंबारता को, एक्स एक्सिस पे किसको ले लिए हैं वर्ग अंतराल को। देखिए प्लॉट कैसे करेंगे, सबसे पहले प्लॉट करने चल रहे हैं किसको, से कम प्रकार वाले को। तो से कम प्रकार देखिए एक्स एक्सिस पे कहां देखना है 10 पर, और वहां से वाई एक्सिस पे कितना कदम चलेंगे 4 कदम। तो एक्स एक्सिस पे 10 कहां मिलेगा बोलिए, यहां मिला है, ये देखिए यही तो है ना, ये एक्स एक्सिस पे यही 10 है, तो यहां से वाई पे कितना चलना है 4 कदम। 4 कदम कहां मिलेगा, देखिए 5 ही है, अगर यहां इस पॉइंट पर हम पहुंच गए तो ये कितना हो जाएगा बताइए 5 हो जाएगा। 5 मतलब इससे थोड़ा सा एक पॉइंट नीचे, तो कुछ यही होगा कि नहीं होगा, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है 10 कॉमा 4। एक्स एक्सिस पे देखिए ये 10 है, और वाई एक्सिस पे अगर मिला देंगे, ये देखिए ये वाई एक्सिस मिला देंगे तो 5 थोड़ा नीचे इन 4 है। आप अपने ग्राफ में देखेंगे तो यहां भी लाइंस बनी होंगी, तो घबराने वाली बात नहीं है, वहां लाइंस बनी रहती हैं। चलिए पहला पॉइंट हो गया 10 कॉमा 4, दूसरा पॉइंट है 20 कॉमा 10, यानी एक्स एक्सिस पे कितना खोजना है 20, और वाई एक्सिस पे कितना खोजना है 10। तो देखिए एक्स एक्सिस पे 20, एक्स पे 20 पहुंचने के बाद यहां से कितना कितना 10 वाई पे जाना है, तो वाई पे 10 कहां मिलेगा, देखिए एकदम सीधा जाना है, ये वाई पे 10 ये यही मिलेगा, बोलिए मिल गया। तो ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया 20 कॉमा 10 हो गया। अब यहां देखिए एक्स वाई, तो एक्स पे कितना 30 और वाई पे कितना 20, तो देखिए एक्स पे 30 और वाई पे 20 जाना है, तो यहां से वाई पे 20 जाइए 20 जाइए, ये वाला पॉइंट हो गया 20। तो समझ में आ रहा होगा, तो एक्स पे 30 और वाई पे कितना चल गए 20। अब अगला देखिए, अगला एक्स पे कितना 40, वाई पे कितना 25, तो देखिए एक्स पे 40, यहां यही है एक्स पे 40, यही वाला एरिया है, यहां से वाई पे कितना जाना है 25 जाना है, तो एक्स पे 40 वाई पे 25, बोलिए यही वाला है कि नहीं है, एक्स पे 40 वाई पे 25। चलिए हो गया। अब यहां से एक्स पे 50 वाई पे 29, तो एक्स पे 50 ये है, वाई पे 29 कहां मिलेगा, देखिए अगर यहां पूरी तरीके से आ जाए एक्स पे 50, देखिए 50 वाले की सीध में आना है एकदम सीधे, यहां अगर यहां पूरा बना देंगे बिंदु, ये तो 30 है, थोड़ा सा इसके नीचे, तो ये क्या हो जाएगा ये वाला पॉइंट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 50 कॉमा 29 हो गया। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको इन पॉइंट्स को स्केल से नहीं मिलाना है, फ्री हैंड से अपने मिलाना है, फ्री हैंड से मिलाना है। देखिए कैसे, जैसे ये हम मिला रहे हैं फ्री हैंड से मिलाना है,
टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है उसकी चिंता मत करिए, इसको फ्री हैंड से मिलाना है। तो इस तरह से हमने इसको फ्री हैंड से मिला दिया। अब से अधिक प्रकार वाला ग्राफ बनाना है। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए आपके बुक्स में अकेले भी कई क्वेश्चन दिया है, केवल आपको से कम प्रकार का बनाना है। तो इतना अगर छोड़ देंगे तो ये किसका हो गया, से कम प्रकार का। अब अगला हम बनाते हैं से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता। तो से अधिक प्रकार कैसे बनेगी, देखिए पहला पॉइंट कहां, 0 29। यक्स एक्सिस पे कितना जाना है 0 और वाई एक्सिस पे कितना जाना है 29। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यक्स एक्सिस पे 0, तो यक्स एक्सिस पे 0 यही वाला पॉइंट है, देखिए यही 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 यही। और वाई पे यहां से कितना जाना है 29। तो देखिए ऊपर जाइए, वाई पे ऊपर जाइए, तो यहां पहुंच जाएंगे तो 30 हो जाएगा। इससे एक थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 29। तो ये वाला पॉइंट आपका कितना हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया 0,29। देखिए ये 0,29। देखिए आप इन पॉइंट का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक। अगला पॉइंट देखिए 10,25, यानी x पे कितना 10, y पे कितना 25। तो x पे देखिए ये 10 है, यहां से y पे कितना जाना है 25। तो ये 10 है, यहां से y पे कितना चल गया 25। तो 25 वाले पॉइंट को ऐसे डार्क कर दीजिए। अब आगे कितना जाना है, x पे कितना जाना है 20 और y पे कितना 19। तो x पे 20, देखिए x पे 20, यहां से y पे कितना जाना है 19। x पे 20, y पे 19। ये अगर एकदम इसी पहुंच जाएंगे तो ये तो 20 है हल्का सा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 19। बात समझ में आ रही है। तो ये पॉइंट क्या हो गया 20,19। अगला क्या है 30,9, यानी x पे 30 और y पे 9। x पे 30 यही होगा और y पे 9 जाना है, तो x से 30 y पे ऊपर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10। इससे एक कदम नीचे तो ये क्या हो जाएगा y पे, ये कितना हो जाएगा 9। बात समझ में आ रही है। अगला लास्ट पॉइंट है 40,4। तो 40,4 ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, यानी x पे कितना जाना है 40 और y पे कितना जाना है 4। तो देखिए x पे ये 40 है, y पे कितना जाना है 4। तो x पे 40 है, यहां जाएंगे तो ये 5 हल्का सा नीचे, तो ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं। ये एक पॉइंट हमने ले लिया। अब ये जो पॉइंट्स हमको दिख रहे हैं इनको भी फ्री हैंड से मिला देने हैं, फ्री हैंड से मिलाना है। तो फ्री हैंड से कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, स्केल से नहीं मिलाना है, फ्री हैंड से। तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो देखिए ये पॉइंट हमें मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया ना। अब देखिए ये जो आपका ग्राफ बन गया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तोरण वक्र। इसी ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, तोरण वक्र बोलते हैं। अब आप देख रहे हैं ये दोनों ग्राफ जहां एक दूसरे को कट किए हैं, ये वाला पॉइंट, इससे अगर x एक्सिस पे सीधा जैसे आप देख रहे हैं एक लंब नीचे गिरा दिया जाए, तो जिस पॉइंट पर ये कट करेगा, जिस पॉइंट पर कट करेगा वही पॉइंट इसका माध्यक कहलाता है। फोकस कीजिएगा, जहां दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट किए हैं, यहां से अगर x एक्सिस पर एक लंब गिरा दें तो ये x एक्सिस को जहां टच कर, जहां कट कर देगा वही इसका क्या हो जाएगा, माध्यक। अगर यहां पर देखें माध्यक, तो माध्यक का मान हमें कितना दिखाई दे रहा है 25। फिलहाल आप लोग कॉपी पेन लगा अपने ग्राफ पेपर बनाएंगे तो शायद यही मान आए, या इधर हो सकता हो मेरा इधर उधर कुछ हुआ हो, तो आप देखेंगे वैसे हमको लग रहा है 25 ही आएगा। तो ये हो गया माध्यक, इसको बोलते हैं 25। ये कितना आ गया 25। तो फिर से ध्यान दीजिए, हम लोग एक बार से कम प्रकार की संचयी बारंबारता का ग्राफ बनाते हैं, एक बार से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता ग्राफ बनाते हैं, जहां दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करते हैं। वहां से अगर x एक्सिस पर लंब डाल देंगे तो वो x एक्सिस को जहां पर टच कर रहा है वो बिंदु उसका क्या होगा, माध्यक होगा। यानी आप माध्यक देख लिए, माध्यक का मान कितना आ गया है 25 आ गया है। तो इस तरह से हम लोग तोरण वक्र का ग्राफ बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको तोरण वक्र का ग्राफ समझ में आया होगा। अब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसका सॉल्यूशन जैसा होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अगले 14.4 का, लेकिन पहले आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, ठंडी बहुत है, लेकिन याद रहे बोर्ड एग्जाम की डेट आ गई है, बोर्ड एग्जाम की डेट एकदम से आ गई है, और आपको बिल्कुल भी किधर भी कुछ भी अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। केवल आपका इसमें मेन फोकस बोर्ड एग्जाम रहना चाहिए, और अच्छे से तैयारी कीजिए। जहां भी आपको डाउट हो रहा है मेरे पास मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, और जो भी क्वेश्चन का डाउट हो एकदम तुरंत मैसेज कीजिए, तो तुरंत आपको सॉल्यूशन हम टाइम बता देंगे। अगर खाली नहीं रहेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। केवल और केवल इसमें पढ़ाई करनी है, और टारगेट आपके मन में जो है उस टारगेट को अचीव करना है। चलिए ठीक।